बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है माय यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह के फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज आप सबके लिए जो है मैं लेकर आई हूँ आलू की कतली की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप इसको नाश्ते में बनाएं, लंच में बनाएं, आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं हम अपनी इस जल्दी से झटपट बन जाने वाली रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले जो है हमने लिया है कुकिंग ऑयल हाफ कप। और जैसे ही हमारा जो है ये ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो फिर इसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना एक प्याज चॉप है, बारीक चॉप कर ली है, ये डाल देंगे। और इसके बाद अब हमने जो है प्याज को बड़ा अच्छा सा जो है कलर देना है। प्याज का जब बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसके बाद हमने इसके अंदर जो आलू काट कर रखे हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर उसकी भी इसके साथ भुनाई करेंगे। और ये हमने आलू हैं, ये 3 अदद आलू थे जिनको मैंने काट लिया है। और इसकी आप ये थिकनेस देख सकते हैं, मोटाई इतना मोटा रखना है। अब ये आलू हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और प्याज के साथ हमने इन आलूओं को फ्राई कर लेना है। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो तमाम सब्ज़ी के साथ डाली भी जाती है और जो है सबकी फेवरेट भी होती है। घर में कुछ हो ना हो लेकिन आलू जो है मौजूद होता है और इसको डिफरेंट जो है ना रेसिपीज़ बनाकर आलू की खाई जाती है। जब कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप जो है फटाफट लेते हैं आलू, उसकी कटिंग करते हैं, आलू फ्राई कर लेते हैं। चले भाई जल्दी से जो है ना खाने के लिए झटपट से जो है एक डिश रेडी हो जाती है। यहाँ पर आलू को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा टमाटर है, इसको बिल्कुल छीलने के बाद बारीक बारीक चॉप कर लिया है, हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मेरे पास ये जो हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं वो हैं 2 अदद, वो डाल दी हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये है 1/4 टीस्पून हल्दी, और हमारे पास ये है धनिया पाउडर है, ये है 1 टीस्पून। और ये हमारे पास पिसी हुई मिर्चें लाल हमने कम ली हैं, ये हमने 1/4 टीस्पून ली हैं। और कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो हमने ली हैं हाफ़ टी स्पून। तो आप मिर्चें जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाले भी इसके अंदर डाल देंगे हम। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है, 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि आपका जो मसाला है वो जले ना। और अब जो है इस मसाले के साथ इन आलू की कतलियों को अच्छा सा जो है ना हमने पका लेना है, ताकि मसाला भी भुन जाए और थोड़ी ये सॉफ्ट हो जाए। टमाटर के साथ मैंने तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब जो है आप इसको थोड़ा कवर कर दें ताकि जो ये टमाटर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बड़ा अच्छा सा जो है इसका मसाला बन जाए। यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया था 2 मिनट के लिए। और इसके बाद अभी हम जो है इसको चेक करते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो है ना बहुत अच्छे से भुनाई कर देनी है। इसको मैंने कवर करके रखा था बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। और अब जो है हमने फ्लेम को हाई कर लिया है और इसकी मैं करने लगी हूँ भुनाई। हमने इसको बहुत अच्छे से जो है आलू की कतलियों को भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो गया। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, क्योंकि जो आलू हैं वो तकरीबन 50% जो हैं वो पक चुके हैं। अब हमने इसको 50% बाकी जो बचे हैं उनको गलाना है। तो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब जैसे ही इसके अंदर ये जोश आ गया है तो अब जो है ना हमने फ्लेम को लो कर दिया है और इसको हमने अगेन कवर कर देना है। चलिए जी, अब जो है हमने आलू को करना है चेक। तो यहाँ पर जो है ये लग तो रहे हैं कि तकरीबन हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम एक आलू चेक कर लेते हैं।
जी ये बिल्कुल जो है ना रेडी हो चुका है। तो अभी हमने फ्लेम को कर देना है बंद, और इसके साथ ही जो है हमने डाल देनी है इसके ऊपर गार्निश के लिए कुछ हरी मिर्चें, और इसको मिक्स करके अब हमने इसको करना है प्रेजेंट। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो है लुक कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको जो है ना आराम से पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। सुबह के नाश्ते में भी इसको बनाकर खाया जा सकता है पराठे के साथ। अक्सर नाश्ते में जो है बड़े मसले होते हैं जी, किसी को अंडा नहीं खाना, किसी को सालन नहीं खाना। आप झटपट से जो है ना ये आलू फ्राई करें और अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी से खाने का मसला सॉल्व हो जाता है। तो जी ये हमारे बड़े मज़े के जो है ना आलू फ्राई तैयार हो चुके हैं। ये है हमारे आलू का फाइनल लुक। यहाँ पर हमारी आलू की मज़ेदार कतलियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।